मनुष्य का सबसे गहरा भ्रम यही है कि वह स्वयं को वही मान लेता है जो उसे दिखाई देता है। आंखों से दिखने वाली देह, भीतर चलने वाला मन और चारों ओर फैला संसार, इन तीनों को मैं और मेरा कहकर स्वीकार कर लिया जाता है। यही स्वीकार ही बंधन बन जाता है। अष्टावक्र और अद्वैत वेदांत की दृष्टि इस स्वीकार को जड़ से उलट देती है और कहती है, देह, मन और संसार तुम नहीं हो, ये केवल दृश्य है। दृश्य का अर्थ है जो देखा जा सके, अनुभव में आए और परिवर्तनशील हो। जो दिखाई देता है वह देखने वाले से भिन्न होता है। यदि देह दिखाई दे रही है तो देखने वाला देह नहीं हो सकता। यदि मन के विचार देखे जा रहे हैं तो देखने वाला मन नहीं हो सकता। और यदि संसार अनुभव में आ रहा है तो अनुभव करने वाला संसार से अलग होना ही चाहिए। देह, सबसे निकट का दृश्य। देह मनुष्य का पहला भ्रम है क्योंकि यह सबसे निकट है। जन्म से मृत्यु तक मनुष्य देह के साथ इतना तादात्म्य बना लेता है कि उसे लगता है मैं देह हूं। परंतु देह को ध्यान से देखने पर स्पष्ट होता है कि यह निरंतर बदल रही है। बचपन की देह, युवावस्था की देह और वृद्धावस्था की देह तीनों एक नहीं है। रोग, थकान, सुंदरता, कुरूपता सब देह में घटित होते हैं। यदि देह बदल रही है और मैं की अनुभूति स्थिर है तो मैं देह नहीं हो सकता। देह को तुम देख सकते हो, स्पर्श कर सकते हो, उसका अनुभव कर सकते हो। जो देखा जा सकता है वह दृष्टा नहीं हो सकता। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं, देह तुम्हारे सामने एक वस्तु की तरह है, तुम उससे अलग हो। मन, सूक्ष्म लेकिन दृश्य। मन देह से अधिक सूक्ष्म है, इसलिए भ्रम और गहरा हो जाता है। मन के विचार, भावनाएं, स्मृतियां और कल्पनाएं इतनी तेजी से चलती हैं कि मनुष्य स्वयं को ही मन मान बैठता है। मैं दुखी हूं, मैं चिंतित हूं, मैं खुश हूं, ये वाक्य यही भ्रम दर्शाते हैं। परंतु ध्यानपूर्वक देखने पर स्पष्ट होता है कि विचार आते हैं और चले जाते हैं। एक विचार के जाने के बाद दूसरा आता है। भाव बदलते रहते हैं, कभी शांति, कभी अशांति। यदि मन ही तुम होते तो तुम मन की स्थिति को देख नहीं पाते। पर तुम स्पष्ट रूप से जानते हो कि मन में विचार चल रहा है। इसका अर्थ है मन भी दृश्य है। अद्वैत कहता है, मन कोई सत्ता नहीं, केवल एक प्रवाह है। जैसे नदी बहती है वैसे ही विचार बहते हैं। तुम नदी नहीं हो, तुम वह किनारा हो जिस पर बैठकर बहाव देखा जा रहा है। संसार, सबसे विस्तृत दृश्य। संसार हमें अत्यंत वास्तविक प्रतीत होता है क्योंकि इसमें अनेक लोग, घटनाएं और संघर्ष हैं। परंतु संसार भी अनुभव मात्र है। जैसे स्वप्न में पूरा संसार खड़ा हो जाता है, लोग, सुख, दुख, भय और जागने पर सब मिट जाता है, वैसे ही यह जागृत संसार भी चेतना में घटित हो रहा अनुभव है। संसार तुम्हारे बिना नहीं है। जो कुछ भी संसार कहलाता है वह तुम्हारी चेतना में दिखाई देता है। चेतना के बिना कोई वस्तु, कोई घटना, कोई अनुभव नहीं। जैसे फिल्म पर्दे पर चलती है पर पर्दा अछूता रहता है, वैसे ही संसार चेतना में प्रकट होता है पर चेतना उससे बंधती नहीं। अष्टावक्र कहते हैं, संसार न बंधन है न मुक्ति। बंधन और मुक्ति दोनों ही मन की धारणाएं हैं। दृश्य बदलते हैं, दृष्टा नहीं। देह बदलती है, मन बदलता है, संसार बदलता है, पर जो इन सब परिवर्तनों को देख रहा है वह नहीं बदलता। बचपन में भी मैं हूं था, युवावस्था में भी मैं हूं है, गहरी नींद से जागने पर भी मैं हूं रहता है। ये मैं कोई विचार नहीं, कोई रूप नहीं, कोई पहचान नहीं, ये शुद्ध साक्षी चेतना है। यही साक्षी न जन्म लेता है न मरता है। यह न बंधता है न मुक्त होता है। बंधन केवल तब होता है जब ये स्वयं को दृश्य मान लेता है। बंधन और मुक्ति का भ्रम। मनुष्य सोचता है कि वह बंधा हुआ है और उसे मुक्ति चाहिए। पर अद्वैत कहता है, बंधन कभी था ही नहीं, केवल गलत पहचान थी। जैसे रस्सी को सांप मान लेने से भय होता है, वैसे ही देह मन को मैं मान लेने से दुख होता है। जब ये भ्रम टूटता है कि मैं देह हूं, मैं मन हूं, उसी क्षण मुक्ति घटित हो जाती है। यह कोई अनुभव नहीं, कोई अवस्था नहीं, ये केवल स्पष्ट देखना है। साधना क्या है? यहाँ कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, कोई नया ज्ञान पाने की जरूरत नहीं। केवल इतना देखना है कि जो कुछ भी दिखाई देता है वह मैं नहीं हूं। देह को देह की तरह, मन को मन की तरह और संसार को संसार की तरह देखने दो। तुम कुछ बनने नहीं आए हो, तुम पहले से वही हो। निष्कर्ष, देह, मन और संसार केवल दृश्य हैं, आते जाते रूप, बदलते अनुभव। तुम वह हो जो इन्हें देख रहा है, शांत, अचल, पूर्ण। अष्टावक्र का संदेश कठोर नहीं, अत्यंत कोमल है। तुम मुक्त हो, केवल जान लो। यही जानना ही मौन क्रांति है।